morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 9, your first chapter, the basic unit of life, the basic fundamental unit of life cells. आज इस चैप्टर को हमने आपको पढ़ा दिया है और इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर हम चलते हैं। तो एक्सरसाइज बताने से पहले डियर स्टूडेंट, हम आपको कुछ हिस्टोरी बताएंगे जो इस चैप्टर के बारे में फिर से एक बार हिस्टोरी को रिवाइज करते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल्स। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। तो हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल्स में हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था। रॉबर्ट हुक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली पॉइंट में रॉबर्ट हुक was the first discovered सेल। किस सन में? 1665 में। ठीक है, एंड अब दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? एंटोनी वान लुइयनहॉक वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स। एंटोनी वान लुइयनहॉक, या हम डायरेक्टली लिखें लुइयनहॉक Leuwenhoek was the first discovered free living cell. Free living cell in pond water. In pond वाटर। किस सन में किया था उन्होंने? 1674 में किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या है? रॉबर्ट ब्राउन discovered the nucleus। कब डिस्कवर्ड किया था? 1831 में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री में चलते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, हमको देखने को क्या मिलता है कि और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें पुरकिंजे क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुरकिंजे coined the term
प्रोटोप्लाज्म, किसको? प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड किया था। किस सन में किया था? 1839 में। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका आता है, यहाँ देखिए, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन 1838 एंड स्वान 1839 में प्रपोज्ड किया था सेल थ्योरी। प्रपोज्ड सेल थियरी। ठीक है। अब इसके बाद वर्च्यू, वर्च्यू 1855 में मेड फर्दर एडिशनल सेल थ्योरी, made further additional of the cell थियरी। सेल थ्योरी को इन्होंने, रोडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में फिर मेड करके उसको मॉडिफाइड किया था, तो उसने कुछ स्टेटमेंट उसमें जोड़ा था, इसलिए इनका नाम आता है। तो अब द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कोप की डिस्कवरी जो हुई थी, ठीक है, उसी से पॉसिबल हो सका था इन सारी चीज़ों को। तो ये जो इतने हैं हिस्ट्री में नाम दिए गए हैं, ये हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा मुख्य रूप से क्वेश्चन होता है आपका, और इन क्वेश्चनों को हम बारी बारी आप करवाना शुरू करते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे। ठीक है। कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लिखते हैं कि कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है। कैन यू नेम the two organelles
two organelles. We have study that contain their own genetic material। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कौन से ऐसे दो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल्स पाया जाता है। तो यू नो दैट दो ऐसे आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में इसका ये हो जाएगा कि एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल्स है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा जो होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये दोनों ऐसे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बोथ हैव जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड राइबोसोम, इन दोनों में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और इनके पास खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका होता है, व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। व्हाई आर लाइसोसोम known as suicide bag। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती है जिसका नेचर हाइड्रोलिटिक नेचर का होता है। ठीक है, कभी कभी इनकी जो वाल होती है लाइसोसोम की, ये ब्रस्ट कर जाती हैं और सेल के अंदर जितने भी सेलुलर पार्ट होते हैं सबको डाइजेस्ट कर देती है, जिससे सेल की मृत्यु हो जाती है या सेल डेड हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लाइसोसोम आर मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, it is membranous bound structure which contain digestive
हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें क्या होती है, डाइजेस्टेड हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये एंजाइम कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कारण these can self destruction and digest within cells and digested are cell part, so it